हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली बुक स्टार्ट की हुई थी, जिसका 5th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 5th चैप्टर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैप्टर को करने से पहले 5th चैप्टर को ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये 5th चैप्टर पे ही बेस्ड है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो चैप्टर आपको आना ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखो, चैप्टर 5 था हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म और चैप्टर नंबर 6 है हमारा इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ 5th चैप्टर में पढ़ी थी, 5.1 में पढ़ी थी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हम 6th चैप्टर में 6.1 में पढ़ेंगे। डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो, suppose L of ft is equals to f of s, then f of t is called the inverse Laplace transform of fs, and we write Laplace transform, inverse Laplace transform of fs is equals to ft। वहाँ पे क्या होता था, ये चीज़ तो हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी ना, कि अगर L of ft fs के इक्वल है तो L उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है और आपको इसकी इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है एफ की, तो वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसका इन्वर्स, यानी कि लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टी के इक्वल हो जाएगा। मतलब लैपलेस ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं ना हम, और अगर आपने इन्वर्स लगाना है तो ऊपर क्या लिख दो, -1, तो वो क्या बन जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, देखो, उसके बाद है ये प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टी सेम वही है। देखिए, हमने पढ़ा था कि L ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। और अगर L इन्वर्स हो जाएगा, अब L इन्वर्स 1/s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, समझा रखा है, L इन्वर्स 1/s² इज़ t। अगर L इन्वर्स 1/s² t है तो L ऑफ t क्या हो जाएगा, 1/s², मतलब इन्वर्स हो जाएगा उसका। समझ रहे हो, यहाँ पे L ऑफ 1 अगर 1/s है तो इस चीज़ का इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू द पावर n ये होता है। तो अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है, अब लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर n+1 इज इक्वल्स टू t की पावर n अपॉन ये चीज़ इसके नीचे आ गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको जब भी लर्न होंगी, जब आपको ये वाले फॉर्मूला लर्न होंगे, तो इन फॉर्मूलेस को ज़रूर लर्न कर लेना। इसमें भी कुछ नहीं है समझाने वाला, मेरा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लर्न होनी चाहिए फॉर्मूला, तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। देखिए, L ऑफ 1/a sin at इज इक्वल्स टू 1/a एज टी इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी क्या होती है, a/s² प्लस a²। a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/s² प्लस a²। अब आपने अगर इसका इन्वर्स निकालना है, लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a², तो वो क्या हो जाएगा, 1/a sin at। ठीक है, इसी तरह से इसका है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at, आपको पता है ये होता है, और आपने अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, cos at। सेम एज इट इज साइन हाइपरबोलिक at का है, cos हाइपरबोलिक at का है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर at क्या होता है, ये होता है, अगर आपने इसका इन्वर्स निकाला तो वो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर at। क्लियर है। उसके बाद देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये आपने क्या किया, 1/b को तो एज इज रखा, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका निकाला। अब e रेज़ टू द पावर at है तो क्या होता है, s- a हो जाता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा रखी है 5th चैप्टर में, तो आपको वहाँ से लर्न करनी होगी। b से b कट जाएगा तो ये आएगा। अब आपने अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 1/b e रेज़ टू द पावर at sin at। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें समझ आपको जब भी आ सकते हैं जब आपका 5th चैप्टर आता होगा। ओके, अभी आपको लर्न कर लेना। देखो, उसके बाद है ये 2 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो। लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1/2a t sin at, और लैपलेस इन्वर्स ऑफ यहाँ पे तो s/s² प्लस a² की पावर 2 है, और यहाँ पे 1/s² प्लस a² की पावर 2 है। s और 1 का डिफरेंस है। अगर s होता है तो क्या होता है, 1/2a t sin at, और अगर 1 है तो 1/2a³ sin at माइनस at cos at। आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो, आपकी बुक में सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो मेन, अब देखो ये जो एग्जांपल है ये सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड हैं। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, 6.1 में नहीं है, वो आगे है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। शिफ्टिंग थ्योरम जैसे उसमें थी, सेम शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे यूज़ है। तो ये चैप्टर बिल्कुल 5th चैप्टर जैसा ही है। 5.1 उसमें भी ऐसे ही थी, आपको फॉर्मूले लर्न करने थे, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती 6.1 के अंदर। देखो, अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व होंगे अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो। देखिए,
फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁻²। इसका क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो उसका ऑपरेटर क्या होगा, L इनवर्स 1/s⁻²। ठीक है, अब ये कैसे सोल्व करोगे आप, जब आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/7 की s⁻n किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है किसके, t⁻n−1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 7/2 कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t⁻7/2 - 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 7/2। ठीक है, इसको सोल्व करा तो क्या आया, t⁻5/2। इसको सोल्व कैसे करते हैं मैंने आपको समझा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। t⁻n है n इंटू गामा ऑफ n+1 हो जाता है, फिर अंदर वाले को आपको तोड़ना होता है, फिर आगे आ जाता है वो। तो ऐसे ये 3 बार में सोल्व होगा। फिर आपको पता है गामा 1/2 क्या होता है, √π होता है। तो आपने इसको √π लिख दिया। जो टर्म्स कट रही थी 5 3 15 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे लिख दिया √π। 2 2 4 2 8 8 ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, √π। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, t⁻5/2 था और यहाँ पे था √π। तो t की पावर 1/2 और पाई की पावर 1/2 दोनों को इकट्ठा कर लिया और t² को अलग निकाल दिया। बस ऐसे सोल्व हो गया। तो ये कब सोल्व होगा, जब आपको ये लर्न होंगे। ये कब लर्न होंगे, जब आपको 5th चैप्टर के फॉर्मूलेस आते होंगे। तो मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि उसको कर लो अच्छे से। देखिए, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s साइन ऑफ 1/s। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s, ये तो ऐसे चीज़ रखा। अब साइन 1/s का 1/s लैप्लेस इन्वर्स ऑफ साइन 1/s क्या होगा, 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/s³ प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/s⁵ प्लस माइनस चलता रहता है। नीचे 3 5 7 ऐसे आते रहते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आपने s की मल्टीप्लिकेशन कर दी अंदर सबके साथ। फिर लैप्लेस इन्वर्स ऑफ ये निकालना है। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s² कैसे निकलेगा, जो इसका फॉर्मूला है। उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s⁴ निकलेगा। ये वाले जो s वाला जनरल फॉर्मूला था ना आपका, ये वाला, इससे निकलेंगे। ठीक है, आपने निकाल दिया सब कुछ, आपका आंसर आ गया। तो ये आपको लर्न करने होंगे। फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s - 5 अपॉन दिस, ये निकालना है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको एज इट इज रखा। 4 इसमें कॉन्स्टेंट था, 1/4 को बाहर ले लिया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब आपने 4 इसमें से बाहर लिया है तो s² + 25/4 बन गया ये। इसी तरह से यहाँ पे माइनस, आपने इसको s² - 9 बना लिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस s² - 9। तो 1/4 ऑफ, इसको आपने क्या किया है, इसको आपने 2 से, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लिया आपने इसमें, यहाँ पे आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 बाहर आ गया, s/s² + 25/4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी तो -5 L इनवर्स 1/s। मतलब इसमें से देखो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे, इस वाले टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको भूल जाओ, ऐसे बनेगा। 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को बाहर लिख लिया और लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो -5 ये बाहर लिख लिया और ये वाली टर्म ऐसे लिख ली। ठीक है, इसी तरह से -4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 4 इसको बाहर लिख लिया और इसी तरह से ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है ना, इनको बाहर लिख लिया आपने। ओके, अब लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस ये जो ये है, ये आपको फॉर्मूले से पता चलेगा कि सोल्व कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। अब आप खुद ही देखो, इन क्वेश्चन में समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसको सेम बनाने के लिए 1/, देखो ये था, ये टर्म थी। आपने जैसे इंटीग्रेशन 12th क्लास में आपका जो 7 चैप्टर होता था इंटीग्रेशन वाला, उसमें आप करते थे ना, ये इसको क्या करा आपने, से a/s+2 प्लस b/s-1 प्लस c/s+2 का होल स्क्वायर प्लस d/s-1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। फिर क्या किया है, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई किया। जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, इंटीग्रेशन वाला अगर आपको याद हो तो हम ऐसे किया करते थे। तो आपने दोनों साइड इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दी। जब आपने एलसीएम लिया, आप एलसीएम लोगे s+2 का होल स्क्वायर, s-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी लोगे s+2 का होल स्क्वायर, s-1 का होल स्क्वायर। तो इधर से टर्म इधर वाली कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। a के साथ क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, b के साथ ये आ जाएगी, c के साथ ये आ जाएगी और d के साथ ये आ जाएगी। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, इन टर्म्स का इस तरह से आप एलसीएम लोगे
एस प्लस टू का होल स्क्वायर और एस माइनस वन का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, पुट s इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे s का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो आपने यहाँ पे s का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो आपने क्या किया, s को 1 पुट किया किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। s को 1 पुट करने से देखो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 क्या बनेगा 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 3। यहाँ पे जब s को 1 पुट करोगे क्या बनेगा 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 1 0, ये तो टर्म खत्म हो जाएगी। 1 माइनस 1 0 खत्म हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 खत्म हो जाएगी। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9d। यहाँ से तो आ गया 9d और यहाँ से क्या आ गया आपके पास s को 1 पुट करने के बाद 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 9d। तो d की वैल्यू क्या आ गई ये। जब आपने s को -2 पुट किया तो आपके पास क्या आया, देखो ये हमने ये ही क्यों पुट किया है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है s प्लस 2 और एक क्या है s माइनस 1। जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा s इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से क्या आएगा s इज इक्वल्स टू 1। इसी वजह से आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं, एक बार 1 और एक बार -2। यहाँ से c की वैल्यू आ गई, यहाँ से d की वैल्यू आ गई। फिर आपने क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब, दोनों साइड s क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ पे कोई s क्यूब की टर्म नहीं है तो ये 0 बन जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट मिल जाएगा, यानी कि s क्यूब बन जाएगा। उसका भी कोफिशिएंट यहाँ से बनाएगा और उसका भी कोफिशिएंट यहाँ से बनाएगा। यहाँ पे तो बनेगी ना s क्यूब वाली टर्म, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें तो बनेगी नहीं, इन दोनों में बनेगी, उन दोनों के कोफिशिएंट बनाएगा। इसी वजह से यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे क्या है a प्लस बी है। फिर आपने क्या किया, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म थी, जैसे कि यहाँ पे 1, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2a बन जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 भी बन जाएगा, प्लस c प्लस d, तो ये ऐसे आ जाएगी। अब ये टर्म आ गई। अब c की वैल्यू ऊपर से क्या आई थी -1/3, d की वैल्यू ऊपर से क्या आई थी 1/3, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। दोनों में से थ्रू आउट 2 कॉमन ले लिए तो ये टर्म आ गई आपके पास। अब आपको एक इक्वेशन मिल गई और एक इक्वेशन मिल गई, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, a भी 0 मिलेगा और b भी 0 मिलेगा। अब a और b 0 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगा 1 प्लस 2s अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 0 हो गया आपका, b भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, c अपॉन c की वैल्यू क्या थी -1/3, तो -1/3 इंटू 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू क्या आई थी +1/3, तो +1/3 इंटू 1 माइनस s माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, ये भी हमने इस टर्म को सॉल्व कर दिया। अब हमें इसका निकालना क्या था, इन्वर्स। तो अब हम इसका क्या लगा देंगे इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। बस इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट था और कुछ भी, और ये थोड़ा सा इस वजह से अलग हो जाता है क्वेश्चन। आगे भी सभी क्वेश्चंस में इसको इस तरह से कर रखा है, देखो a b c इस फॉर्म में। ये आपको इंटीग्रेशन का अगर कंसेप्ट आता होगा तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रखा है, ये आपने वही कंसेप्ट लगा रखा है। ठीक है, देखो इसी तरह से सेम इसी क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। उसके बाद देखो इस टर्म में भी, इसमें भी ऐसे कर रखा है s² प्लस s अपॉन दिस, इसको s² प्लस 1, इसको भी 2 में ब्रेक कर रखा है as प्लस b cs प्लस d। फिर दोनों तरफ एलसीएम लोगे, कंपेयर करोगे s³ s² s वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को, a b c d की जो भी वैल्यूज आएंगी वो पुट करोगे, फिर उसका इन्वर्स लोगे। यहाँ पे भी इसको इस तरह से आपने क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। s अपॉन इसमें क्या कर रखा है +1 और -1 कर रखा होगा। आपने इनको सॉल्व करना है, आपको देखना पड़ेगा कि किस मेथड से ये सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें आपने s² को ऐड कर रखा है और s² को ही माइनस कर रखा है। इस टर्म में जब s² को ऐड करोगे तो 2s² बन जाएगा और -s² करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए, ये s² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी वजह से आपने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट s²। ठीक है, ये कर रखा है। आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या किया हुआ, फिर कंपेयरिंग की हुई, फिर ABCD की वैल्यूज़ को पुट किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ। फिर देखो फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका सीधा ही निकल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ट्राई कर लेना इसके एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है, 22 क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी आप एक बार में कर सकते हो, एक दिन में कर सकते हो, उतने ही कर लेना, ज़्यादा काम एकदम से मत करना। हो सके तो 8 एग्जाम्पल ही कर लेना, 8 और
बाकी कल कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ओके, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।